ओके सो आज हम जा रहे हैं ट्रेन में इस्लामाबाद। लास्ट टाइम आई ट्रेवल्ड इन ट्रेन वाज 5 years ago और तब थी भी इकोनॉमी क्लास। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग इन बिजनेस क्लास और विद फ्रेंड्स। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस दिस होल जर्नी। तो जी ये हैं हमारे कैबिन्स। अभी हम आपको मिलाते हैं हमारे दोस्तों से भी, बट बिफोर दैट सी दिस अमेजिंग व्यू। आई डोंट नो मुझे ट्रेन के बारे में हर चीज़ फैसिनेटिंग क्यों लग रही थी। अल्लाह हाफ़िज़ कोयटा। बैठने के थोड़ी देर बाद ही वो हमारी टिकट चेक करने आ गए। वी शोड आवर टिकट्स और उसके बाद द रेगुलर जर्नी स्टार्टेड। सो वी आर फाइनली इन द ट्रेन। अल्लाह करे ट्रेन ख़राब नहीं हो, वेरी एक्साइटिंग यार। एट द फर्स्ट स्टॉप 5 मिनट के लिए यहाँ पे ट्रेन रुकी और मैं अभी खाने पीने का सामान ले रही हूँ। एंड सी दिस ब्यूटीफुल पहाड़ बिहाइंड मी। दिस सफ़र वॉज सो फॉर द मोस्ट पीसफुल सफ़र ऑफ माई लाइफ, बट अप अंटिल रहीम यार खान ओनली। उससे आगे की कहानी बाद में। कि आप व्यू देख सकते हैं, बलूचिस्तान की खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा कर सकते हैं। ये रोड्स ऐसे होती हैं जैसे लीडिंग टू द ड्रीम डेस्टिनेशन, इतनी खूबसूरत होती हैं। ये हमारा आसमान है और ये ट्रेन, किताबें, खूबसूरती, दोस्त, ये एक ड्रीम सफ़र था। और सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे हर स्टेशन पे रुक कर वहाँ के लोगों को देखने में आता था। ओके नाउ हम अपने सेकंड स्टेशन पे हैं, मच। एंड कोई स्टेशन ऐसा नहीं मुझे लगता होगा जहाँ पे मैं बाहर नीचे नहीं उतरूँगी, बिकॉज आई एम सो वेरी एक्साइटेड टू फील द वाइब्स ऑफ ऑल दिस सिटीज़। सो या कोयटा टू इस्लामाबाद बाय ट्रेन रूट एशिया के टॉप सीनिक रूट्स में से एक है, क्योंकि आप बलूचिस्तान से होते हुए सिंध, फिर पंजाब और फिर कश्मीर से गुज़र कर इस्लामाबाद आते हैं और रास्ते में पहाड़, दरिया, समंदर सब कुछ देखने को मिलता है। We could never happen, Jeremy and I. क्या करना? And this one person is the only therapy I need in this whole world. So this journey was boom. सदरा दे बुए में तेरे लिए खोले ओवी ना तू कदी हुण अखियां खोले सदरा दे बुए में तेरे लिए। I'm not sure जब ये लोग गा रहे थे तो मैं क्या सोच रही थी, but it was peaceful. रहीम यार खान से थोड़ा सा आगे तक मैं तकरीबन हर स्टॉप पे रुकी। उसके बाद काफ़ी सारे स्टॉप्स मिस किए क्योंकि मुझे दोबारा एंजाइटी स्टार्ट हो गई थी, कुछ फ्लैशबैक्स स्टार्ट हो गए थे, तो आई नीडेड अ ब्रेक। और पूरे सफ़र में सबसे मज़े का पार्ट द काइट रनर पढ़ना था और हसन की कहानी ने मुझे जैसे अपने अंदर खींच लिया था। सो वी हैव नाउ रीच्ड बख्तियाराबाद और मैं हर स्टेशन पे उतर के उधर की वाइब्स ले रही हूँ। आई थिंक इधर हम रुकेंगे तो नहीं, बट फिर भी इट्स गुड। ओके सो वी आर इन सखर नाउ। पहले हम शिकारपुर पर रुके थे, वहाँ मेरी ट्रेन बिल्कुल छूटने लगी थी, लेकिन खैर मैं भाग के दूसरी बोगी में बैठ गई, बिकॉज अपनी बोगी तक जाते टाइम लग जाता। एंड अभी मुझे लग रहा है दोबारा रुकेगी और मुझे पता नहीं क्यों एडवेंचर का शौक हुआ है कि चाहे 2 मिनट के लिए भी ट्रेन रुक रही है तो मुझे उस टर्मिनल पर उतरना है। एंड आई नीड टू फील द वाइब्स ऑफ द सिटी। सो फार इट्स गोइंग अमेजिंग। लेट्स सी। इस सफ़र के बाद मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी के आगे के सारे सफ़र ट्रेन में करूं। यार एट बनू आकिल और मेरे सामने खजूर के इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, चांद बहुत प्यारा लग रहा है, बट कैमरा कैन नॉट कैप्चर इट, सो बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल हियर। और अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेशन पे लोग बहुत अच्छे मिले। इस स्टेशन पे हमें भागती ट्रेन में एक बंदे ने पानी ला कर दिया। सो यप ओके वी हैव रीच्ड रहीम यार खान। सुबह सुबह है, इट्स सो वेरी ब्यूटीफुल है, बट इट वाज नॉट सुबह सुबह। रात के कोई 12 या 12:30 बज रहे थे और मुझे लग रहा था कि शायद ये सुबह सुबह का वक्त है। इससे अगले स्टेशन पर आई सॉ सम अननेचुरल क्रिएचर, बट
उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने वापस आके किसी को बताया भी नहीं क्योंकि मज़ीद डर लग जाता. बट इट वॉज़ वेरी वियर्ड. एंड आई थिंक दिस इज़ द क्लिप ऑफ दैट प्लेस जहाँ पे मुझे वो अननेचुरल चीज़ नज़र आई थी. So we are finally in Lahore. Yeah. कैसा महसूस करी आप लाहौर में? एक चीज़ बहुत बुरी लगी, वॉशरूम के पैसे नहीं लेते. I cannot afford this. Please, Lahore, what is this behavior? लाहौर हैज़ वेरी डिफरेंट वाइब्स. आते ही पता लग गया था कि हम लाहौर पहुंच गए हैं. और इस शहर को मुझे वैसे भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक दफ़ा ज़रूर एक्सपीरियंस करना था. अच्छा लगा 5 मिनट का लाहौर. हमारे एडवेंचरस इंसान ने डिसाइड किया कि हम 5 मिनट के लिए ज़रा चिंगजी पे शहर का चक्कर लगा के आते हैं. सो दिस इज़ पता लगा हम वापस से ट्रेन गई. सिब्बी स्टेशन पे हमने फेक राहुल सिमरन सीन्स क्रिएट करने की कोशिश की थी और हमें नहीं पता था कि लाहौर जाकर वो एक्चुअल सीन्स में बदल जाएंगे और वाकई हमसे ट्रेन मिस होते होते रह जाएगी. अंकल आगे से लेते हैं. कहाँ है? चल गई. किसी में भी बैठो आओ. अंकल क्या हो रहा है? ट्रेन इसी में आए हैं. बराबर इसी में आए थे. रोकता हूँ गाड़ी. चल जाएंगे. गाड़ी रोक दीजिए. रोक रहे ना बस वो वीडियो ना. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे राहुल ने धोखा दे दिया. हम सारे उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे थे और उन्होंने बोला बेटा रुको मैं कॉल करके ट्रेन रुकवाता हूँ. दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब आप बॉलीवुड मूवीज़ देख के अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा लें. तो कोई भी ट्रेन चलती में आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर नहीं चढ़ाएगा. दे विल कॉल द हेल्पलाइन और ट्रेन रुकवा के आपको ऊपर लेके आएंगे. इसके बाद हम काफ़ी देर ट्रेन के दरवाज़ों के पास खड़े रहे और बाहर का व्यू देखते रहे. चाय पी, फ्राइज़ खाए. एंड लाहौर का एक्सपीरियंस मुझे कभी नहीं भूलेगा क्योंकि शायद इस शहर की यही वाइब्स, यही एडवेंचर और यही सुकून था जो मुझे अपनी दोस्त के साथ एक्सपीरियंस करना था. बहुत टाइम पे पहुंचे. खैर द जर्नी इज़ अबाउट टू एंड और हम रावलपिंडी पहुंचने वाले हैं. हर स्टेशन पर उतरना, दोस्तों की खामोश मौजूदगी में सुकून महसूस करना, ख़ुद से ढेर सारी बातें करना और सोना, ये 4 मेरे इस सारे सफ़र की हाइलाइट्स हैं. जितना दुख मुझे पिंडी स्टेशन उतर कर हुआ उतना मुझे पूरी ज़िंदगी शायद नहीं हुआ होगा. लेकिन अब घर को चलते हैं. So we are finally reached रावलपिंडी after 30 hours. और लग ही नहीं रहा सफ़र किया था, तो घर में थे. ओके सो अल्लाह हाफ़िज़. मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सफ़र में और मेरे सफ़र भी शायद बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं. सी यू सून.